हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम कैलेंडर देख ही लिया होगा और आप सबको पता है कि यूकेपीएससी के द्वारा अब जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है वो कराए जाने हैं और पहला एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होगा और इसी क्रम में जनवरी में आपका जो पटवारी वाला एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। डेली आपको एक पेपर यहाँ से करवाया जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, और बिल्कुल हम जैसा आयोग का तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उन्हीं क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम में पहली सीरीज़ हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो पहला टेस्ट पेपर ये है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को अंत तक और देखें कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो यूके ट्रिपल एससी से बिल्कुल अलग है। तो जो आयोग का तरीका है उस तरीके से आप तैयारी करते रहें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसी क्रम में हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो वयस्क मताधिकार से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है अनुच्छेद 326। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो आप सभी लोगों ने आर्टिकल 32 पढ़ा होगा। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो सभी लोगों को पता है कि ये कुल 29 सब्जेक्ट हैं जो पंचायतों के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जैसे कि उत्तराखंड में यूकेपीएससी है, इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो राज्य के प्रथम व्यक्ति के द्वारा ये नियुक्त की जाती है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त की जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो ये हस्ताक्षरों की अभी बात कर रहा है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। तो हस्ताक्षर 1/4 लोगों के जरूरी होते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, 1/4 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को व्यवस्थित करना है: जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। जो जीवी के राव समिति थी वो 1985 में जीवी के राव समिति बनाई गई थी। LM सिंघवी समिति 1986 और बलवंत राय मेहता 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। तो पहले पे जो है वो है बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि पहले पे सी आ जाएगा। तो थर्ड वाला पहले पे है। दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है जीवी के राव समिति और चौथा है LM सिंघवी समिति। तो जो अशोक बलवंत राय मेहता समिति है वो पहले पे आ जाएगा, यानी कि थर्ड वाला जो है पहले पे है ये, और उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर जीवी के राव, फिर LM सिंघवी समिति। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय थी? तो अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय थी, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय थी और जीवी के राव समिति 4 स्तरीय थी। अब इसको याद कैसे करना है? जैसे जी वी के राव, तो इसमें 4 अक्षर हैं, तो 4 का मतलब है ये 4 स्तरीय समिति थी। LM सिंघवी
इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 3 स्त्री थी। और सॉरी, बलवंत राय मेहता, इसमें बलवंत राय मेहता में एल.एम. सिंघवी को नहीं लेते हैं इसमें। बलवंत राय मेहता समिति, इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, तो ये 3 स्त्री थी। और इसी प्रकार अशोक मेहता समिति, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, तो ये 2 स्त्री थी। तो जो जीवी के राव समिति थी, 4 वर्ड यानी कि 4 स्त्री। बलवंत राय मेहता 3 वर्ड यानी कि 3 स्त्री। और अशोक मेहता 2 वर्ड यानी कि 2 स्त्री समिति ये थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 213, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो 11वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो सभी को इसका आंसर पता है, 61वां संविधान संशोधन 1989। कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किया गया था, लेकिन इसका जो सही आंसर था वो था जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 14वें का आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए, यानी कि 1953 में। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करता है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 17। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो अब 21वीं रिपोर्ट जारी हो चुकी, 2021 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है, तो इस पर हम जल्दी से वीडियो लाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, सीधे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं है? तो इसको जो है आयोग ने डिलीट कर दिया था, और वो क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें एससी जनजाति की संख्या नहीं पाई जाती, यानी कि अनुसूचित जातियों की एससी जाति की संख्या नहीं पाई जाती, यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या नहीं पाई जाती है। तो 2 आंसर यहाँ पे हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है, तो ये संबंधित है। 19 का आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, यानी कि जो जन्म हो रहे हैं उनकी दर क्या है, उच्च है, लेकिन जो मृत्यु है उनकी दर निम्न है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या में भारी वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर हो जाएगा सी, झरिया। क्वेश्चन नंबर 22। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 22वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नजला बोर्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई थी? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूनिसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो 25 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 26।
किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की थी? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिनिलिपन फिनी फिलिनिपन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 46। 29, फसाई के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30, ई वेस्ट से निपटने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई सोर्स। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स संबंधित है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फाइनेंशियल इंक्लूजन से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 33, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो 33 का जो आंसर था वो था सोन चिरैया। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन तंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1978। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नकुल चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 36, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया? तो 36 का जो सही आंसर है वो है डी यानी कि HCL फाउंडेशन ने। क्वेश्चन नंबर 37, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 37 का जो सही आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सत्य नाडेला। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम क्या है? तो ये है जीबी पंत। क्वेश्चन नंबर 40, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी काली नदी। क्वेश्चन नंबर 42, रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो 42 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। और यहीं से अगर क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष गणतंत्र दिवस में इसे प्रस्तुत किया गया था, तो ये हो किया गया था 2016 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो 43 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मौलाराम। क्वेश्चन नंबर 44, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक डैश डैश के रूप में यानी कि किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? तो 44 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 45, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 11 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 46, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया था? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि कोपनहेगन। कोपनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत PC पंत। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि गंगा नदी को। क्वेश्चन नंबर 49, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 49 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कुनिंद वंश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? तो 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि कालिसी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 51। उत्तराखंड में किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है चमोली का 8030 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है उत्तरकाशी का 8016 वर्ग किलोमीटर। तो इसको मानते हुए चलें तो चमोली इसका आंसर हो जाएगा। 51 का बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो 52 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोरान पेस्केलेविच। गोरान पेस्केलेविच ने इसका निर्देशन किया था, यानी कि डायरेक्टर इस फिल्म के थे। क्वेश्चन नंबर 53। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 95। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो उत्तराखंड ऋषभ पंत उत्तराखंड से, उन्मुख चंद्र उत्तराखंड से, जसपाल राणा उत्तराखंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और यदि पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये राजा जी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हेली नेशनल पार्क, जिसको वर्तमान में कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का सी यानी कि 1936। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए थे? तो ये है रूपकुंड या रहस्यमयी ताल। क्वेश्चन नंबर 58। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद से संबंधित या किस जनपद में निवास करती है? तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट किया गया था, क्योंकि देखो वनराजी का जो सबसे बड़ा मास है, यानी कि सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है पिथौरागढ़ में, और इसके बाद चंपावत और तीसरा है नैनीताल। इन 3 जिलों में राजी जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर 2 आंसर इसके थे, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59। ब्रह्मांड को किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही थी? ब्रह्मांड किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही थी? तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बताया था, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 60। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सभी लोग को इसका आंसर पता है, डी इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 61। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है निम्न उत्तरकाशी में। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ के संपादक थे? तो पुरुषार्थ के जो संपादक थे ये थे बी गिरिजादत्त नैथानी। क्वेश्चन नंबर 63। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई सिरमन उकले। क्वेश्चन नंबर 65। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो कुमाऊं का जो अंतिम चंद राजा था वो था महेंद्र चंद। क्वेश्चन नंबर 66। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? तो ये है अजय पाल। 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 67। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? तो 67 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 1900 में। क्वेश्चन नंबर 68। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग हिमानी यानी कि ग्लेशियर जो है भिलंगना नदी का उद्गम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो उत्तराखंड से जो खड़ी बोली के पहले कवि थे वो थे गुमानी पंत, यानी कि लोक रत्न गुमानी पंत। क्वेश्चन नंबर 70। शिव प्रसाद डबराल जिनको चारण नाम से जाना जाता है, ये क्या थे? तो जो शिव प्रसाद डबराल थे ये एक इतिहासकार थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है कॉमेट, 7756 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम चलते हैं। निम्न में से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि ऑक्टोपस में। क्वेश्चन नंबर 73। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है? तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है कार्बन, फिर क्रोमियम और फिर आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, सबसे ज़्यादा आयरन इसमें पाया जाता है, फिर क्रोमियम, फिर कार्बन इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 74, हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। 75, निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है, तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, P इक्वल टू F अपॉन ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी संभावनाएं सही हैं। तो लंबाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 77, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गुण है, तो 77 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, निटेल्स। क्वेश्चन नंबर 78, बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है बीजांड से। क्वेश्चन नंबर 79, मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये होती है विटामिन के से, के की कमी से। 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है, तो ये होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है, यानी कि कियाजमेटा भी इसे हम कहते हैं। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेज में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जहाँ पर भी ग्लोबुलिन आएगा वहाँ पे सीधे उसका आंसर आप प्रोटीन कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम। क्वेश्चन नंबर 84, म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है, तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि कवक। म्यूकर माइकोसिस कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 85, हाफ बाइट कहलाती है, तो हाफ बाइट क्या होता है। 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि निब्बल। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी का मोबाइल तकनीक है, तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LTE, यानी कि जो हम 4G मोड देखते हैं वो LTE वहाँ पर लिखा हुआ आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 87, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बने होते हैं, तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरण अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 89, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है, तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जिमुत वाहन। क्वेश्चन नंबर 90, गोंडो फडनीज किस राजवंश का शासक था, तो ये थे पहलव राजवंश के। क्वेश्चन नंबर 91, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 92, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था, तो दफनाया गया था अकबर को। क्वेश्चन नंबर 94, शिवाजी के अष्टप्रधान में से निम्न में से कौन सा आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था, तो ये थे 94 का आंसर हो जाएगा डी, दबीर, यानी कि इन्हीं को हम कहते हैं सुमंत, दबीर या सुमंत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था, 95 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1874। क्वेश्चन नंबर 96, धर्मत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो धर्मत का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1658 में। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो भारत के जो एकमात्र यहूदी वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई थी, तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था, तो 99 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्वदेश मित्रम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 8 बिट्स। तो दोस्तों ये था आज का पेपर। यदि आपको पेपर अच्छा लगता है, सॉल्यूशन अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।